दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क प्री का फाइनली रिजल्ट जो है वो आ गया है। 29 तारीख को एग्जाम भी लगा हुआ है, ये भी हमें पता चल गया है। और एडमिट कार्ड अगर मैं देखूं तो उसमें दो अलग अलग डेट जो है वो बच्चों को दिख रही हैं। एक 29 तारीख का भी एग्जाम है और एक 2 तारीख को भी एग्जाम है। शिफ्ट आपकी एक ही है। और मैं उसको बता देता हूं कि अगर रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 बजे है तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 8:35 पे स्टार्ट होगा और जो है वो 10:35 पे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका टाइमिंग जो है वो होने वाला है। ठीक है, बच्चों को लगातार ये सवाल था कि सर क्या एक अप्रोच होगी जिससे हम आईबीपीएस क्लर्क के मार्क्स को प्रॉपर तरीके से गेन करेंगे। तो आज हम लोग इस पे डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इसको पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्लीज प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले जो है वो कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम 29 तारीख को है, इसमें कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। 2 तारीख को भी आपका एग्जाम है। ठीक है, ये आपका जो है वो मेंस का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, फिर रीजनिंग में 2 सेक्शन है, ए और बी, एक 2 मार्क्स के हैं, एक मार्क्स का है, जिसमें टोटल 60 मार्क्स होंगे। देन जीए में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। ए में जो है वो 2 मार्क्स होंगे, बी में 1 मार्क्स होंगे। टोटल 50 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो है वो ए और बी यहां भी दिया गया है, 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, टोटल आपके 35 और 50 मार्क्स जो है वो टोटल यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसमें एक चीज और जानने वाली है कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार पैटर्न चेंज भी हुआ था। लास्ट ईयर क्या था एक बार देख लीजिए। पहले जीए के टोटल 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, इस बार जीए के 40 क्वेश्चन हो गए। पहले जीए में 35 मिनट हुआ करते थे, अब 20 मिनट बचे हैं। पहले क्वांट में 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब केवल 35 क्वेश्चन है। पहले क्वांट में 45 मिनट हुआ करता था, अब केवल 30 मिनट है। पहले रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब केवल 40 क्वेश्चन है। पहले रीजनिंग में 45 मिनट हुआ करता था, अब केवल 35 मिनट है। तो ये अलग अलग टाइमिंग भी जो है वो लास्ट ईयर की तुलना में इस बार अपडेट हुई है, इस बार चेंज हुई है। इसको भी हमें प्रॉपर जो है वो ध्यान जरूर रखना है। ठीक है भाई, ओके। तो ये पैटर्न आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। इस बार वैकेंसी नियर अराउंड 10,000 आई है। लास्ट की अगर आप तुलना करेंगे तो 21 में लगभग 5800, देन 22 में लगभग 6000, 23 में 4000, 24 में लगभग 6000 और इस बार जो वैकेंसीज के नंबर है नियर अराउंड 10,000 के करीब है। तो यस, वैकेंसीज के नंबर लास्ट ईयर की तुलना में काफी अच्छे हैं। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछले जो है वो 5 सालों में अच्छी खासी वैकेंसीज हमें इस बार जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के नंबर के। अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ क्या रहे हैं। ये आपका कट ऑफ का नंबर है। आप कहेंगे सर ये कट ऑफ 33, 34, 32 कैसे आ रहा है। देखिए ये जनरल का कट ऑफ है भाई, है ना। केवल मैंने जनरल का कट ऑफ यहाँ पे ऐड किया है। जनरली 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन जो कट ऑफ के नंबर काउंट होते हैं वो आपके 100 से काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का नंबर यहाँ पे 40.13 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कट ऑफ के नंबर है ये ओरिजिनल में 80.26 है। कितना है सर? 80.26 ये नंबर आपके ओरिजिनल में है। 40.13 आपका 100 के हिसाब से काउंट किया गया है। तो आप अगर 200 के हिसाब से देखेंगे तो 80.26 होगा। जरा एक बार कट ऑफ के नंबर पे गौर करते हैं। ये 2024 के कट ऑफ के नंबर हैं सभी स्टेट्स के, जो भी आपका स्टेट है। ये 23 का कट ऑफ है, ये 22 का है, ये 21 का है और ये 20 का। जरा नंबर एक बार गौर करिए। 23 वाले नंबर, 24 वाले नंबर में लगभग आपको नियर अराउंड 40 के करीब कट ऑफ दिख रहा है, मतलब 80-82 के करीब कट ऑफ दिख रहा है। 23 में भी एकाध ना कहिए 39 के करीब गया, बाकी लगभग 35 के आसपास है। 22 में भी ये पंजाब, कुछ एक स्टेट, देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ एक स्टेट हमेशा आपको डिफर मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है ना। जैसे अगर मैं कहूं चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनके कट ऑफ के नंबर इन जनरल भी थोड़ा डिफरेंट जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा कीप इन माइंड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 21 का कट ऑफ है अलग अलग स्टेट में, ये 20 का कट ऑफ है। ये भी आपके स्टेट आपके सामने है, जो भी आपका स्टेट देख सकते हैं। कि अगेन मैं यहाँ पे जाऊं कि जो है वो 40-46 के करीब जो है वो पेपर यहाँ पे, देन 42, 38, 41, 42, 39, 39। इसमें अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे 39, 45, देन यहाँ पे मैं जाऊं तो लगभग 39। इसका भी नंबर आप देख सकते हैं। 21 में भी नंबर नियर अराउंड 40 गया है। 20 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 42-41 के करीब ये नंबर गया है। तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ का नंबर फिलहाल हम यहाँ पे इस प्रकार से देख पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर इस बार हमें क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। देखिए अभी हम लोग पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे कि अर्लियर ट्रेंड में पेपर कैसा आया है, बट अगर आप
वैकेंसीज को देखें इस बार, जैसे मैंने वैकेंसीज कहा लास्ट के 5 साल की जो वैकेंसी के नंबर हैं, इस बार लास्ट के 5 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, इस बार पैटर्न भी अपडेट हुआ है, ये भी आपने देखा कि लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पैटर्न कुछ और था, इस बार कुछ और आ गया है। और अभी हालिया नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी को भी ऐड कर दिया गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपको ओवरऑल तथ्य के आधार पे कहूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका नियर अराउंड टारगेट जो है वो लगभग 45 से 47 के करीब, इसको अगर मैं 200 के टर्म्स में बोलूं तो मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि अगर आप 91 या 92 प्लस लेके चलते हैं तो ये आपके लिए काफी एक बेटर जो है वो सेफर जोन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जनरली जो मतलब जिस तरह की इस बार वैकेंसीज के नंबर हैं और जो इस बार पैटर्न अपडेट हुआ है ना, ये बहुत एक मतलब क्या कहते हैं स्टेट्स होंगे जहां पे हम 92 95 देखेंगे, लगभग स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा इससे कम ही होंगे। लेकिन अगर ये टारगेट जो है क्या कहते हैं आप लेके चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एक कीप इन माइंड रखेंगे कि हाँ यार मेरे अटेम्प्ट ठीक है, एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी है और मैं अभी आराम से जो है वो नेक्स्ट लेवल को जो है वो फोकस कर सकता हूं। अब समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा लेट्स सपोज 90 प्लस 92 एग्जांपल मैं देता हूं कि चलो यार हम 90 को लेके चलते हैं, ठीक है, 25 चौको 100 होता है, 25 के करीब नहीं, लगभग 22-23 के करीब मैं ऐसा मानता हूं कि भाई सब्जेक्ट वाइज आपको स्कोर यहां पे करना होगा। अब जरा लास्ट ईयर का एक बार ट्रेंड देखिए, मैं आपको यहां पे पेपर दिखाता हूं। सबसे पहले 2024 का पेपर है, कंप्लीट मॉडरेट लेवल पैटर्न, जाहिर सी बात है मेन से हम इजी यहां पे उम्मीद नहीं करेंगे। बच्चों के अटेम्प्ट नियर अराउंड यहां पे जब उस टाइम पे ये पैटर्न था, नियर अराउंड 96 से 99 करीब यहां पे अटेम्प्ट जो है वो गया था। ठीक है, चारों सब्जेक्ट के। अब एक बार देखते हैं रीजनिंग के अटेम्प्ट्स क्या रहे, रीजनिंग का पेपर कैसा रहा। जरा पजल को एक बार साइड करते हैं, वो क्वेश्चन जो डुएबल मैनर में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपने दायरे को सीमित करना है और उस सीमित दायरे से आपको कंप्लीट पेपर देना होता है ताकि आप एक डिसेंट अटेम्प्ट यहां पे निकाल पाए। आप देखिए जरा, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, रिजल्टेंट बेस्ड 4 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग मान लेते हैं 10 क्वेश्चन नहीं बने, केवल और केवल 2 और 3 ही बने केवल। मल्टीपल सीरीज ये हर बार मैं करवाता हूं, कोई भी मेंस का पेपर लेता हूं ये मैं जरूर करवाता हूं। वर्ड बेस्ड एक क्वेश्चन, देन यहां पे वर्ड बेस्ड, देन यहां पे डे का एक क्वेश्चन, बॉक्स का एक क्वेश्चन। जरा एक बार देखिए कितने हो गए, 4 7 11 16 21 24 26 27 28 29 30 30 नंबर के वो क्वेश्चन है जो डुएबल मैनर में है, मतलब जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 में से भी अगर आपके 5-6 मान लीजिए गलत हो गए, तब भी आप उस नंबर के आसपास आएंगे, जो सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रेटेजी है। तो हमेशा आप इन टॉपिक्स में फोकस करिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, एक बार नहीं बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे पजल को डिटेल नहीं किया गया है, वरना जनरली आईबीपीएस क्लर्क मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस में 4 पजल हैं तो 2 ऐसी पजल जरूर होती हैं जो डुएबल होती हैं। अगर 3 पजल है तो एक तो ऐसी पजल जरूर होगी जिसको आप कर सकते हैं। तो एक पजल मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसी एक पैटर्न में होगी जहां केवल 2 वेरिएबल दिया होगा, ज्यादा इसमें घुमाया नहीं होगा। अगर आप उसको भी ऐड कर लेंगे तो आपके अटेम्प्ट्स लगभग 34-35 के करीब जाएंगे, और उसमें भी अगर आप 10-12 नंबर साइड कर लेते हैं तो यस, जो एक सब्जेक्ट वाइज डिसेंट अटेम्प्ट्स है वो आप बना सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने दायरे को सीमित करके उस कंप्लीट दायरे में आपको नंबर निकालने होते हैं, नंबर चुराने होते हैं, यही आपको मेंस के अंदर करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। सेम सिचुएशन आपको मैथ्स में भी फोकस करना है। डबल बार ग्राफ, देन पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई, कैस्टेड डीआई, है ना, देन क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, कैस्लेट के साथ क्वेश्चन, अर्थमेटिक के लगभग 8 क्वेश्चन। डीआई के पैटर्न को आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए मेंस के अंदर, क्योंकि मेंस में डीआई का काफी बड़ा योगदान होता है। आप डीआई को साइड नहीं कर सकते हैं, और 3-4 टाइप के डीआई बार बार रिपीट होती हैं। उसके बाद इन पैटर्न को आप देख लीजिए कि आप किसमें जो है वो ज्यादा गुणवान है, जिसमें आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, उनको आप जरूर टारगेट करें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। आरसी यहां पे 2 हम देख पा रहे हैं, इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, देन पैराजंबल, वर्ड स्वैप, न्यू पैटर्न, सिंगल फिलर्स, डबल एरर, नैरेटिव पैसेज। ध्यान रखिएगा, ये एसपीआई क्लर्क तो है नहीं कि ओवरऑल आपको जो है वो कट ऑफ मिलेगा, यहाँ पे आपको सेक्शनल भी मिलेगा, तो आप इंग्लिश को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और जब हम सब्जेक्ट वाइज आपको हमने स्ट्रेटेजी बता दी, तो उसमें इंग्लिश का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपको इंग्लिश को भी एक ठीक ठीक अटेम्प्ट में जो है वो एक बेसिक नंबर आपको जो है वो गेन करने हैं। आप ये कर सकते हैं कि चलो यार मैंने ना रीजनिंग के अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ा दिए, तो ठीक है, इंग्लिश के अटेम्प्ट थोड़े कम हो सकते हैं, बट इतने भी कम मत करिए क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शनल भी ध्यान देना होगा।
ठीक है। तो इंग्लिश भी आपका डुएबल मैनर में है। मैंने अभी हालिया मेंस का जब एग्जाम हो रहा था तो मैं संतोष सर से लाइव जो है वो बात कर रहा था एनालिसिस के अंदर कि सर इंग्लिश में बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस पे ये करते हैं कि मैं जीए पे ज्यादा फोकस कर लूं, इंग्लिश पे कम कर लूं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अगर एक एग्जाम में आप ऐसा फोकस करेंगे तो हर एक एग्जाम में वैसा पैटर्न नहीं होता जैसा एसबीआई क्लर्क मेंस में है, इसलिए आपको इंग्लिश को टारगेट करना है। और उन्होंने क्लियर कहा कि सर जो आप एक स्ट्रेटेजी बताते हो कि हमें रीजनिंग को सीमित दायरे में करना है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है, बस लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है यार इंग्लिश बड़ा परेशान कर रहा है, हमसे क्लियर नहीं हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर अब आप भी दायरे को सीमित करके उन पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करेंगे, आपको भी यहां पे बेनिफिट मिलेगा। 2023 पे जो आ जाते हैं, ये है जीए के क्वेश्चन सारे, है ना। अब बात करते हैं 23 की। अगेन जो है वो डिफिकल्ट पेपर था। अटेम्प्ट्स की बात करूं मैं यहां पे, तो अटेम्प्ट्स यहां पे थे लगभग 80 से जो है वो 85 करीब यहां पे हमें अटेम्प्ट जो है वो कब देखने को मिले थे 2023 के अंदर। पेपर एक बार देखिए, ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, आरसी, देन इन्फ्रेंस, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैप, ठीक है, ये इंग्लिश का पैटर्न हो गया। मैथ्स की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, पाई चार्ट, देन प्रॉफिट लॉस बेस्ड, मिसिंग टेबल डीआई, कैसलेट डीआई और अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन, ये आपका पैटर्न जो है वो क्वांट का हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में सबसे पहले अटेम्प्ट देखते हैं कौन कौन से हमारे बन सकते हैं। सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, स्टेप बेस्ड कई बार मैंने करवाए हैं। कोडेड रिजल्टेंट बिल्कुल करवाए हैं हमने। इसके बाद डायरेक्शन बेस्ड 2 क्वेश्चन, मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन, और इसके बाद ईयर बेस्ड 2 क्वेश्चन, बॉक्स पजल प्लस वेरिएबल, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, लॉजिकल के 10 क्वेश्चन नहीं, आपके केवल 2 या 3 ही क्वेश्चन बने हैं, और मिसलेनियस के 1 लाइनर सवाल। अब इसमें जरा एक बार देखते हैं टोटल अटेम्प्ट कितने हैं। तो 3, 6, 10, 14, 16, 21 के बाद 23, 5, 28, 28, 3, 31, 31, 3, 34। मैं उन केवल टॉपिक को फोकस कर रहा हूं जो टॉपिक मुझे नंबर दे सकते हैं। अगर मैं इन 33, 34 नंबर में भी 10, 12 नंबर गलत कर दूंगा तो भी मुझे उतने नंबर मिल रहे हैं जो मैंने टारगेट किया है, या जिस नंबर से मैं इस पेपर को देने का सोच रहा हूं, तो भी मुझे उतने नंबर यहां पे गेन हो रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि किन नंबर्स में आपको फोकस पहले करना है और किन नंबर को आपको इग्नोर करना है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये आपका जीए हो गया। बात करते हैं 2022 का पेपर। ये आपके सामने 2022 का पेपर रहा। 2022 का पेपर एक बार देखिए, 105, 110 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो हमें बच्चों के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पेपर का लेवल एक बार देखते हैं। तो पेपर अगर मैं यहाँ पे समझूंगा, वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर, डेटा सफिशिएंसी, डीआई के 20 क्वेश्चन, मतलब 4 डीआई आई थी, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन। ये ओवरऑल क्वांट का पेपर हमें इस प्रकार से दिख रहा है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आरसी, फ्रेजेस, मैच द कॉलम, जंबल सेंटेंसेस, एरर स्पॉटिंग और क्लोज टेस्ट के यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन। ये ओवरऑल हमारा इंग्लिश का पेपर जो है वो इस प्रकार से बन गया। ऐसे हमने इसको डिकोड कर लिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैथ्स की, या सॉरी रीजनिंग की। सिलॉग के 2 से 3 क्वेश्चन, पजल के 18-20 क्वेश्चन, मिसलेनियस 3 से 4, मशीन इनपुट 3 से 4, लॉजिकल के 6 से 10 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं कि आपने लॉजिकल रीजनिंग में यहां केवल 2 या 3 ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। पजल यहां पे इन डेप्थ डिटेल लिखा नहीं है, वरना मैं ये 20-25, चूंकि टोटल सीटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, पजल के 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं, टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास जो है वो मेंस की पजल है। इसमें एटलीस्ट आप 10 नंबर तक तो पजल बना ही सकते हैं। 5 पजल है तो सारी लेवल अप नहीं होती हैं। 2 वेरिएबल कंडीशन आपको मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एसबीआई, पीओ प्री, आईबीपीएस, पीओ प्री, आरआरबी, पीओ प्री में 2 वेरिएबल के कंटेंट को अच्छा रिवीजन किया है, तो आपको लगभग यहां पे समतुल्य मिलेगा, थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्व जो है वो कर सकते थे। तो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। वैसे अगर मैं इसको हटा के चेक करूं, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 18, और 18 में से अगर मैं लगभग 10 क्वेश्चन मान लूं, 18, 28, 29 के करीब पेपर है, उसमें भी आपके कुछ एक गलत होते हैं, तो भी आप लगभग 21 से 22 नंबर के करीब यहां पे जाएंगे, जो कि आपके छोटे दायरे में ज्यादा क्वेश्चन और एक्यूरेट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आपको मेंस में एक्यूरेसी में फोकस थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि यहां पे आपकी स्पीड काम आती है, नो डाउट स्पीड का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस सर बहुत ज्यादा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपके जीए के क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं 2021 का पेपर। 2021 ये रहा आपके सामने पेपर। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो है वो अटेम्प्ट्स आपके सामने इस प्रकार से कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट्स, मतलब ये होता है कि 100 बच्चे अगर निकले हैं तो 60-70 बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हाँ जी सर, हमने इतने अटेम्प्ट्स तो जो है वो सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल तो किए ही हैं। ठीक है, एक बार पेपर देख लेते हैं।
आरसी यहाँ पे 15 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 4 क्वेश्चन, पैरा जंबल 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 4 क्वेश्चन, रिप्लेस द वर्ड यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। पहले वो क्वेश्चन जो डुएबल है, मशीन इनपुट, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कोडेड ब्लड, लॉजिकल के 7 क्वेश्चन नहीं केवल 2 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन, मिसलेनियस मतलब वन लाइनर के अलग अलग पैटर्न, और ये आराम से आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पजल अब पहले इनको देख लेते हैं। 1, 4, 8, 10, 14, 15 15 वो क्वेश्चन हैं जो आपके बिल्कुल बन ही जाएंगे या बनने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद पजल का डे प्लस मंथ, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें एक तो आपका ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डे पजल वो भी 6 लोग हैं और साथ में वेरिएबल है, तो आराम से आपका बन जाना चाहिए। इसमें एक और अगर मैं देखूं, मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये वाला सवाल, क्योंकि ये तो चलो 3 रो है, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, हर एक रो में 6 लोग हैं, मतलब टोटल 18 लोग, हो सकता है आपके लिए टाइम टेकिंग हो। यहां पे आपका मंथ प्लस जो है वो डे दिया हुआ है और साथ में वेरिएबल दिया है, तो मंथ प्लस डे के साथ वेरिएबल हमने एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री या आरआरबी पीओ प्री में भी किया हुआ है। अगर आप मेंस देने आए हैं तो आपने पीओ प्री का भी एग्जाम दिया होगा, वहां पे हमने 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है। तो आपके ये 2 ऐसे सवाल हैं जो आपके सॉल्व हो सकते थे अगर आप सही एक्यूरेसी, सही स्ट्रेटेजी के साथ पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है, और मिसलेनियस के पैटर्न तो आपके सामने यहाँ पे हैं ही, तो यहाँ पे भी आपके एक डिसेंट अटेम्प्ट जो है वो रीजनिंग के अंदर प्रॉपर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है, अगर आप मुझसे कहें कि भाई लास्ट के जो दिन है, भाई 2-3 दिन तो बचे हैं, तो आपको क्या करना है? पहली चीज तो आपको अटेम्प्ट क्लियर हो गया, आपको क्या करना है? दूसरा, अभी आपके पास, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टॉपिक वाइज सारा कंटेंट कंप्लीट कर लिया होगा। जीए को आप लगातार, जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं वो फिलहाल मैराथन ले रहे होंगे या फिर लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर 3 महीने कुछ तो कर रहे होंगे, वो उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। उस पीडीएफ को जरूर रिवाइज करिए। आपके जो टीचर का पीडीएफ है वो आपके लिए काफी हेल्प करेगा, क्योंकि उनका सिस्टमैटिक कंटेंट ना उनके अनुभव के आधार पे है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेगा। मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग है, इसको बहुत अच्छे समझ जाओ, कम से कम टाइम में समझ जाओ, क्योंकि अगर आप लिमिटेड क्वेश्चन करते हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आपके अटेम्प्ट्स भी आईबीपीएस क्लर्क के अंदर बढ़िया होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका टाइम टेबल थोड़ा सा जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और मोर फोकस करें अभी फिलहाल आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। एक चीज मैं और यहां पे ऐड करूंगा, आप डेली एक मॉक दे ही रहे होंगे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप यहां पे सेक्शनल मॉक का भी एक कॉलम ऐड कर लीजिए। आप एक कॉलम जो है वो सेक्शनल मॉक का भी यहां पे ऐड कर लीजिए, मतलब आपको कंप्लीट मॉक के साथ साथ सेक्शनल मॉक को भी यहां पे देना है। ठीक है, मतलब मैथ्स में लेट सपोज डीआई के पैटर्न आपको पता है, टेबल डीआई और कैसलर डीआई ज्यादा आ रही है, तो जो भी आपके पास मॉक टेस्ट होगा उसमें ये दोनों पैटर्न की डीआई का सेक्शनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप वहां से इन पैटर्न को जो है वो अच्छे से रिवाइज या रिव्यू कर सकते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कंप्लीट मॉक तो आपको देना ही है, उसको आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन कोशिश करेंगे सेक्शनल भी आपके कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मॉक देते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि परसेंटाइल अपना आपको जरूर फोकस करना है कि हाँ भाई मेरे परसेंटाइल मार्क्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, मतलब 80 प्लस जरूर होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आपका जो है वो परसेंटाइल 80 से ऊपर होता है तो ये शो करता है कि आपने सही स्ट्रेटेजी से मॉक दिया है, सही तरीके से आप मॉक को जो है वो लगा रहे हैं। पहले क्या करना है आपको मालूम है, क्या स्किप करना है आपको मालूम है, कितना टाइम दें, ये सब आपको मालूम है, तभी आपका परसेंटाइल ये शो कर रहा है। तो इसको हमेशा मेंटेन रखिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने आज हालिया या फिर कल कोई आईबीपीएस का मॉक दिया होगा, जिन्होंने आज या कल में आईबीपीएस का मॉक दिया होगा, आप मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना है, आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का स्कोर कितना है, और उस कंप्लीट मॉक में आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। ये सारी चीजें आप सभी के सभी लोग जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए, फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं जिनकी जो है वो फर्दर प्रिपरेशन है। आरआरबी पीओ मेंस के लिए हमने डेडिकेटेड आरआरबी पीओ मेंस का कंप्लीट एक बैच लॉन्च किया है, जो आपके आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस बैच के माध्यम से हम डेडिकेटेड आरआरबी पीओ मेंस की स्टडी कर रहे हैं, कंप्लीट टीम आपके सामने है। इसके अलावा जो लोग 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीट टीम आपको, संतोष सर, अरुण सर, मैं हूं,
विवेक सर हैं, धीरेन्द्र सर हैं, ये कंप्लीट टीम आपको जो है वो 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स का फाउंडेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स जिनका भी रिटायरमेंट 2026 में है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से, या फिर 27 में रिटायरमेंट है, इस ईएसएम और डीईएसएम बैच के माध्यम से आप बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। पजल विजार्ड का हमने बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड पजल का जो है वो सिस्टमैटिक बैच है, टॉपिक वाइज बैच है। जिनको भी स्पीड में कंसर्न आता है, स्पीड में प्रॉब्लम होती है, कंटेंट का जो है वो अच्छे से उन्हें ज्ञान नहीं है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का सोर्स नहीं है, आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है भाई। और इसके अलावा हमने पीडीएफ बंडल कोर्स लॉन्च किया है, जो कि सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज कंटेंट है, जो कि धीरे धीरे इसमें अपडेट होता जा रहा है। 2026 के फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए पीडीएफ बंडल कोर्स है। ये आपको इंडिविजुअली बहुत कम प्राइसिंग मिल जाएगा, और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे रीजनिंग नायक के अंदर। रीजनिंग नायक में सारे के सारे रीजनिंग में मेरे सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड है, नीट फाउंडेशन है, एसबीआई का बैच है, आईबीपीएस का बैच है, लक्ष्य मेंस है, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस का बैच है, पीडीएफ बंडल कोर्स, ये सारे के सारे बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे। आप इसको इस प्राइस में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। और फाइनली आपको मिल जाएगा बैंक महानायक। बैंक महानायक क्या होता है? एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बड़े बैचेस लॉन्च होते हैं, जो भी लॉन्च होता है, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि 1 साल के लिए 1599 में आप इसको प्रॉपर जो है वो क्या कर सकते हैं, अवेल यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप कहां से अवेल करेंगे? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप इस चैनल के कोई भी वीडियो, जैसे मैं गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, मैं अगर लाइव सेक्शन में जाऊंगा, आज ही मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी एक पेपर लेने वाला हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। आपने बैंक महानायक सर्च किया, आपको बैंक महानायक की लिंक मिल गई। इसके बाद आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगा, आपको आरआरबी पीओ मेंस का बैच यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको बैंकर्स फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन का सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।